नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 की और चैप्टर हमारा है 9th व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इन शब्दों का हम लोग देखेंगे। जो शब्दावलियाँ हम लोग देखते आ रहे हैं उसी को। तो उसमें हमारा पहला है मूवेंदार। ये 3 मुखियाओं को संदर्भित करता है जो उस समय की जो स्थिति थी। उस समय 3 शासक थे, चोल, चेर, पांडे। उनके बारे में यह बताता है। अगला है दक्षिणापथ। यह दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता था जिस पर सातवाहन शासकों का प्रभुत्व था। अगला शब्द है बोधिसत्व। ये महायान शाखा के संदर्भ में बताता है जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। अगला शब्द है हमारा तीर्थयात्री। ये वैसे स्त्री पुरुष को संदर्भित करता है जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। अगला शब्द है हमारा भक्ति या किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को बताता है। इसमें यात्री आगमन के संदर्भ में कुछ बातें की गई हैं। उसमें जो सबसे पहले आए थे वो थे फाहसियन या फाहयान, दूसरे थे ह्वेनसांग या स्वेनसांग और तीसरे थे इत्सिंग। तो इस तरह इनका आने का क्रम है। तिथियों के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पूर्व चीन में हुई थी और रेशम मार्ग या इसे सिल्क रूट भी कहा जाता है। और फिर अगला है चोल, चेर, पांडे। ये लगभग 2300 साल पूर्व इनका आगमन हुआ था। अगला है रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पूर्व हुई थी। कुषाण शासक कनिष्क जो थे लगभग 1900 साल पहले हुए थे और फाहसियन जो भारत आए थे लगभग 1600 साल पूर्व आए थे। और स्वेनसांग की जो भारत यात्रा थी ये अपार की शिव स्तुति की जो रचना हुई थी ये लगभग 1400 साल पूर्व हुई थी। अब हम लोग देखते हैं इसमें सिल्क रूट के बारे में कि सिल्क रूट कहाँ से शुरुआत हुआ था। तो इस तरह हम लोग इसमें देखते हैं ये भारत है हमारा और इसके ठीक ऊपर में यहाँ पर चीन अवस्थित है और यहीं से जो है सिल्क की शुरुआत हुई। तो सिल्क रूट जो है वो चीन से शुरू होकर इधर हम देखते हैं पश्चिम की ओर ये यूरोप तक और यहाँ पे समुद्र ये स्थल मार्ग है और यहाँ पर हम लोग जो नीचे देख रहे हैं ये समुद्र मार्ग है। तो दोनों मार्गों का प्रचलन था उस समय। और ये जो लाल जो भी रेखाएं दिख रही है उस पर चीनी प्रभुत्व था और ये जो नीचे ब्लू की लाइन दिख रही है इस पर जो है कुषाण शासकों का प्रभुत्व था। और ये जो ग्रे कलर की जो लाइन दिख रही है समुद्र में ये समुद्र मार्ग को प्रदर्शित करता है। इस तरह से यहाँ से रोम तक जो है इनका आना जाना था और इस तरह से ये लोग अपना व्यापार करते थे। ये इस तरह से इनकी अवस्थिति को बताता है। अब कुछ हम देख लेते हैं शब्दों को भारत में कि ये जो अवस्थिति थी वहाँ पर किस तरह से शब्द बोले जाते हैं। बेरी गाजा को हमने देखा था कि ये भरूच को बताता है। अगला है पोडुका, ये पौंडीचेरी की अवस्थिति है। अगला है मुजीरिम। मुजीरिम जो है ये केरल तट पर अवस्थित है। तो इस तरह से ये जो है हमारा जो देख रहे हैं सिल्क रूट उसको बताता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ और जो जगह थे उनके बारे में देख लेते हैं कि वो कहाँ अवस्थित हैं। तो ये सातवाहनों का शासक जो है उज्जैन, भरूच, अजंता के यहाँ पे मध्य भारत में हम लोग देख रहे हैं। ऐहोल, ये चालुक्य जितने भी थे ये महाराष्ट्र और ये दक्कन वाले क्षेत्र में थे। और चेर जो थे ये केरल के तट पर स्थित थे। पांडे जो हैं ये भी मदुरई के आसपास अवस्थित थे। चोल जो थे कांचीपुरम और यहाँ पर अरिकामेडु आसपास में थे और पल्लव ये कांचीपुरम के आसपास थे। तो इस तरह से हम लोग इनकी अवस्थिति को देखते हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।